जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी के सभी लाडले भक्तों को जय माता दी। प्यारे भक्तों, अभी आप जो वीडियो में देखने वाले हैं उसे ध्यान से देखें और ध्यान से सुनें। उसके बाद हम माता वैष्णो देवी जी की यात्रा शुरू करते हैं। जय माता दी। हेल्प कर सकते हैं, प्रॉब्लम कर ले रहा है। क्या कह रहे हो? इंदौर से आया सर, इंदौर से आया मैं भी। इंदौर से? हाँ, दर्शन करने के लिए फैमिली लेके सर मेरा पर्स मिस हो गया था। क्या मदद करूं बताओ? तो आपसे बोल सकता हूँ ना सर, गाँव दर्शन हो गए? दर्शन? पर्स कैसे गुम हो गया? हैं? फिर यहाँ तक कैसे आए? 4-5 मिनट बाजार के पास दर्शन करके वापस जा रहे थे। अच्छा, चोरी हो गया? बच्चे अकेले हैं दोनों? मोबाइल है? चलता नहीं, मेरा पोस्टपेड प्रीपेड है सर। हैं? चलता नहीं मोबाइल। क्या लो? हाँ, नहीं मोबाइल। चलता नहीं मोबाइल। हाँ तो मैं वाईफाई दे देता हूँ ना, अपने घर पे फ़ोन कर लो, पेटीएम मंगा लो। सुनो, देखिए, जब मैंने इनको कहा कि आप मेरे फ़ोन का वाईफाई ले लीजिए, आप अपने मोबाइल पर पेटीएम मंगवा लीजिए या मेरे फ़ोन पर पेटीएम मंगवा लीजिए, मैं आपको कैश दे देता हूं, तो आप वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कैसे ये भाग रहे हैं। मैंने इन्हें पीछे से आवाज़ लगाई लेकिन ये रुके नहीं। आप समझ सकते हैं ये फ्रॉड है। ये माता वैष्णो देवी जी के भक्तों को लूट रहे हैं। जो माता रानी जी के दरबार में आकर ऐसे भक्तों को लूटते हैं उनका कभी भी भला नहीं हो सकता। हमने ये वीडियो आज आपको इसलिए दिखाई कि अगर जब आप आने वाले समय में माता रानी जी के दरबार में आते हैं, आपको भी अगर ऐसे लोग मिले तो आप उनसे सावधान रहें। वहीं अगर आपको लगता है कि कोई सच में जरूरतमंद है और उसके पैसे गुम हो गए हैं तो आप उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन ऐसे फ्रॉड लोगों से सावधान रहें क्योंकि ये वेल एजुकेटेड लोग हैं। बिल्कुल इनका कोई भी पर्स बैग चोरी नहीं होता है। ये यहाँ पर माता रानी जी के दरबार में भक्तों को लूटने के लिए ही आते हैं, तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। माता रानी जी का नाम लेकर आप भी इन भक्तों की तरह नाचते हुए, हंसते हुए, गाते हुए माता रानी जी की यात्रा करें। चलिए शुरू करते हैं आज की पवित्र पावन यात्रा। यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और आपको जानकारी पूरी नहीं मिलती है, बाद में आप हमें कमेंट करते हैं। तो आप प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखें। कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। आप कब माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आने वाले हैं, अपने आने की डेट कमेंट में बताना ना भूलें। माता वैष्णो देवी जी के भवन पर जो पवित्र प्राचीन गुफा है वो गुफा खुल गई है। गुफा से आपको कैसे दर्शन होंगे, कब आपको दर्शन करने चाहिए, माता रानी जी के दरबार में स्नोफॉल कब होगी, माता रानी जी के भवन पर रूम या डोरमेट्री कैसे मिलेगा, अटका आरती में आप फ्री में कैसे बैठ सकते हैं, सभी तरह की जानकारी आज की वीडियो में आपको हम देने वाले हैं। बस आप सभी भक्तों से इतना अनुरोध है, वीडियो को पूरा जरूर देखें, कमेंट में जय माता दी लिखकर हाजिरी दें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के नीचे सुपर थैंक्स का एक बटन है, आप अगर चाहें तो उसे यूज कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब के बटन के साथ वाले बटन यानी ज्वाइन के बटन को दबाकर आप यात्रा लाइव चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिससे आपको आपके सभी सवालों का जवाब सबसे पहले दिया जाएगा। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। चलिए शुरू करते हैं आज की पवित्र पावन यात्रा लेकर माँ जगत जननी माँ वैष्णो देवी जी का नाम। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। देखिए, जब आप अपने घर से निकलते हैं, माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए निकलते हैं, कटरा पहुंचते हैं, कटरा बाणगंगा पहुंचने के बाद आपकी यात्रा शुरू होती है। यात्रा 12 किलोमीटर की काफ़ी कठिन चढ़ाई की ये यात्रा है। आप यात्रा करते हुए पैदल अगर यात्रा करते हैं तो पैदल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा, देखिए हमारे पीछे हमारे ये भाई हैं जो कि घोड़े आपके लिए यहाँ पर घोड़े लेकर आपका इंतजार करते हैं।
कि भक्त आएंगे, घोड़े पर बैठेंगे और ये आपके साथ जय माता दी करते हुए आपकी सुनेंगे, अपनी सुनाएंगे, आपके साथ बातें करते हुए एक परिवार की तरह माता रानी जी के भवन तक आपको लेकर जाते हैं। माता रानी जी के भवन से आपको कटरा बाणगंगा पर छोड़ते हैं। ये हमारे सभी भाई हैं। माता रानी जी के जैसे आप भक्त हैं वैसे यही भक्त हैं। हम और आप एक परिवार का हिस्सा हैं। तो जब आप कटरा बाणगंगा पहुंचे तो मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी भक्त घोड़े से यात्रा करें तो काफ़ी अच्छा होगा। माता रानी जी भी खुश होंगी, क्योंकि आपके घोड़े से यात्रा करने से इनको 2 पैसे मिलेंगे और इनका रोजगार जो है वो सिर्फ यही है। यहाँ पर और कोई आमदनी नहीं है इनकी। तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, जब आप माता रानी जी के दर्शन करने आए तो आप घोड़े से यात्रा करें, वॉकर से करें, पालकी से यात्रा करें। और पालकी से यात्रा करते हुए, घोड़े से यात्रा करते हुए, वॉकर से आप अपने बच्चों को यात्रा करवाएंगे, आपको ऐसा एहसास होगा। ये अपने बारे में आपको बताते हैं, आपकी सुनते हैं, अपनी बताते हैं। बातें करते करते कब आप माता रानी जी के भवन पर आप पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, जब भी आप आएँ घोड़े से यात्रा जरूर करें। आपको बाणगंगा मेन द्वार से घोड़े मिल जाएंगे। भवन जाने के लिए, अर्धकुंवारी जाने के लिए, भवन से अर्धकुंवारी, भवन से बाणगंगा द्वार तक जाने के लिए आपको घोड़े मिल जाते हैं। हमारे ये भाई, सभी भाई आपके इंतजार में रहते हैं। तो आप जब भी आएँ आप इनसे जरूर मिलें और अपने घोड़े बुक करके और घोड़े पे जय माता दी करते हुए माता रानी जी के दरबार तक पहुंचे। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आने के लिए आप अपने अपने शहर से ट्रेन पकड़कर दिल्ली आ सकते हैं। दिल्ली से आपको सीधे कटरा की ट्रेन मिल जाएगी। अगर आपके शहर से सीधे कटरा की ट्रेन आ रही है तो आप उसमें बैठकर सबसे पहले कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। कटरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद आप कटरा रेलवे स्टेशन पर बने यात्रा पर्ची काउंटर से अपना RFID कार्ड लेने के बाद आप आ जाइए कटरा मेन चौक पर। कटरा मेन चौक से माता रानी जी के भवन की दूरी 12 किलोमीटर है। तो आप ये 12 किलोमीटर की यात्रा बड़ी आसानी से कैसे कर लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, आप यात्रा करने में किसी भी तरह की कोई भी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि 12 किलोमीटर की ये यात्रा काफ़ी कठिन यात्रा है। इसको बड़ा समझदारी से करना है, जिससे आपको यात्रा करने में, माता रानी जी के दर्शन करने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना आए। आप एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में भागते भागते यात्रा ना करें। अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ मिलकर यात्रा करें। सबसे पहले जो आपको काम करना होता है यात्रा शुरू करने से पहले, लेना होता है RFID कार्ड और आपको यहाँ पर रूम या अपना सामान जमा करवाना होता है। सामने जो आप व्हाइट कलर की बिल्डिंग देख रहे हैं, इसके पास है J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस, जिसके अंदर आपको अच्छा और सस्ता रूम भी मिल जाएगा और आपका सामान भी यहाँ पर जमा हो जाएगा। बिल्कुल कटरा मेन चौक के ऊपर आपको सस्ता और अच्छा रूम मिल जाएगा। J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस की तरफ से माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आने वाले भक्तों के लिए यहाँ पर काफी अच्छी सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। चलिए हम चलते हैं इसके अंदर। माता रानी जी के भक्तों के लिए यहाँ पर एक ऐसा रूम बनाया गया है जो कि एक काफी बड़ा रूम है, जिसके अंदर 8 बेड लगे हुए हैं। अगर आप 8 मेंबर हैं, 10 मेंबर हैं, एक परिवार के साथ आ रहे हैं या आप एक ग्रुप के साथ आ रहे हैं, तो आप ऐसे यहाँ पर रूम ले सकते हैं। ये 8 बेडरूम वाला रूम है। मात्र 1120 रुपए में आपको ये मिल जाता है। देख सकते हैं आप, एक पूरा परिवार इसी रूम के अंदर यहाँ पर रुक सकता है। आपको साथ में ब्लैंकेट भी दिए जाते हैं। अगर आपको एक ब्लैंकेट में ठंड लगती है तो आपको दूसरा ब्लैंकेट भी दे दिया जाता है, जो कि पूरी तरह से निःशुल्क है। आप यहाँ पर आकर रुक सकते हैं मात्र 1120 रुपए देकर। आपको यहाँ पर डबल बेडरूम, 4 बेडरूम, 8 बेडरूम, जैसा बेडरूम आपको लेना है वैसा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। बोलो जय माता दी। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं डबल बेडरूम। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। आप ये डबल बेडरूम यहाँ पर आकर ले सकते हैं। कितना सुंदर ये रूम है। जितना सुंदर ये रूम है हम आपको दिखाते हैं, इसके बाहर का नज़ारा उतना ही ज़्यादा सुंदर है।
जैसे ही आप रूम का पर्दा हटाते हैं आपको सामने नजर आता है माता रानी जी का त्रिकुटा पर्वत। इसी त्रिकुटा पर्वत पर विराजमान है माता वैष्णो देवी। सामने है कटरा मेन चौक। देख सकते हैं कटरा मेन चौक पर डबल बेडरूम वाला ये रूम आपको मात्र 1000 रुपए में मिल जाएगा। आप यहां पर आकर काउंटर पर भी बुकिंग करवा सकते हैं। आप इस रूम की बुकिंग J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर बुकिंग करवा सकते हैं। वॉशरूम भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन यहां पर वॉशरूम आपको मिलता है। साथ में ऐसा ही साफ सुथरा रूम भी आपको यहां पर J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस के अंदर मिल जाता है। आप यहां पर आकर अपने यात्रा लाइफ यूट्यूब चैनल का नाम बताकर यहां पर रूम ले सकते हैं। बोलो जय माता दी। यहां पर आपका सारा सामान भी जमा हो जाता है। अगर आपको यहां पर रूम नहीं लेना है तो आप सिर्फ अपना सामान जमा करवा कर माता रानी जी की यात्रा पर जा सकते हैं। मात्र 30 रुपए पर बैग आपको यहां पर देने होते हैं। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा शुरू करने से पहले आपको लेना होता है RFID कार्ड, जो कि आप यहां से कटरा बस स्टैंड पर बने यात्रा पर्ची काउंटर से भी ले सकते हैं। यात्रा पर्ची काउंटर सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक ही खुलता है। RFID कार्ड 5 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए जरूरी नहीं है। 5 साल से ज्यादा उम्र के हर यात्री के लिए RFID कार्ड लेना जरूरी है। RFID कार्ड ऑनलाइन बुक नहीं होता है। आपको काउंटर पर अपना आधार कार्ड दिखाकर ही RFID कार्ड लेना होता है। RFID कार्ड लेने के बाद आप कोशिश करें 6 घंटे के अंदर अंदर अपनी यात्रा शुरू कर लें, क्योंकि उसके बाद अगर आप अपनी यात्रा शुरू करते हैं और अगर आपका RFID कार्ड बाणगंगा मेन द्वार पर स्कैन किया गया तो आपको वहां से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। बोलो जय माता दी। अब अगर आपको माता रानी जी के भवन पर ऐसे डोरमेट्री बेड लेने हैं, मात्र 150 रुपए पर पर्सन आपको देकर ये बेड मिल जाता है। साथ में आपको रजाई भी मिलती है, गर्म पानी भी मिलता है और लॉकर भी दिया जाता है सामान रखने के लिए, मात्र 150 रुपए पर पर्सन। वैसे तो माता रानी जी के भवन पर रूम बुक करवाने के लिए 2 महीने पहले एडवांस बुकिंग करवानी होती है, लेकिन अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग नहीं करवाई है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप जिस दिन कटरा पहुंचेंगे उसी दिन सुबह सुबह आप कटरा बस स्टैंड के अंदर बने इसी निहारिका भवन के अंदर आ जाएं। निहारिका भवन के अंदर है रूम बुकिंग काउंटर, जो कि सुबह 6 बजे खुल जाता है। आप कोशिश करें सुबह सुबह 5 बजे रूम बुकिंग काउंटर पर आकर लाइन में लगकर अपने लिए माता वैष्णो देवी जी के भवन पर रूम बुक करवा लें। काउंटर सुबह 6 बजे खुलता है, लेकिन यहाँ पर भक्त 5 बजे आकर ही लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। आप निहारिका भवन के अंदर से माता वैष्णो देवी जी के भवन पर डोरमेट्री या रूम ले सकते हैं। बोलो जय माता दी। वहीं आपको हेलीकॉप्टर की टिकट लेनी है तो इसी निहारिका भवन के अंदर है हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर। आप काउंटर पर लाइन में लगकर अपने लिए हेलीकॉप्टर की टिकट भी यहां से ले सकते हैं। उसके लिए आपको पर पर्सन 2100 रुपए देने होते हैं। आप हेलीकॉप्टर की टिकट लेने जब यहां काउंटर पर आएं तो ध्यान रहे आपके पास आपका ओरिजिनल आधार कार्ड और आधार कार्ड की फोटोकॉपी होनी जरूरी है। आप यहां पर काउंटर पर 2100 रुपए जमा कराने के बाद हेलीकॉप्टर की टिकट ले सकते हैं। आपको टिकट देने के बाद जो भी टाइम दिया जाएगा आप उससे 10 मिनट पहले हेलीपैड पर पहुंच जाएं। दिए हुए टाइम पर अगर आप हेलीपैड पर नहीं पहुंचे तो आपकी टिकट कैंसिल हो जाएगी और आपके पैसे भी वापस नहीं होंगे। बोलो जय माता दी। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। जहां पर ये हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर है, ठीक इसके साथ में है यात्रा पर्ची काउंटर यानी RFID कार्ड काउंटर। आपको यहां से भी RFID कार्ड मिल जाएगा। यहां पर कभी भी आपको ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। आप यहां से भी अपना RFID कार्ड ले सकते हैं। सबसे जरूरी बात जो मैं बताने वाला हूं, बिना RFID कार्ड के किसी भी यात्री को माता रानी जी की यात्रा पर नहीं जाने दिया जाएगा। इसीलिए आप अपना RFID कार्ड लेकर ही बाणगंगा मेन द्वार पर पहुंचे। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे।
जय माता दी। माता रानी जी के दर्शन करने से पहले या माता रानी जी के दर्शन करने के बाद अगर आप शिवखोड़ी जाना चाहते हैं, शिवखोड़ी की यात्रा बड़ी अद्भुत यात्रा है। आप शिवखोड़ी जाने के लिए कटरा बस स्टैंड के अंदर बने इस लक्ष्मी ट्रैवल पर आ सकते हैं। यहाँ पर भूषण शर्मा जी मिलेंगे। आप उनको अपने यात्रा लाइव यूट्यूब चैनल का नाम बताकर अपनी शिवखोड़ी जाने की टिकट ले सकते हैं। शिवखोड़ी आने और जाने के लिए आपको 250 रुपए देने होते हैं। देखिए, सबसे पहली बस जो सुबह सबसे पहली बस शिवखोड़ी के लिए जाती है वो 8 बजे जाती है। आप कोशिश करें आप 8 बजे वाली बस से शिवखोड़ी के लिए निकल जाएं, क्योंकि शिवखोड़ी जाने में, आने में और दर्शन करने में आपको लगभग 12 से 14 घंटे लग जाते हैं। जो बस आपको शिवखोड़ी लेकर जाती है, रात के समय आपको वही बस कटरा वापिस लेकर आती है। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए चलिए बढ़ते हैं माता रानी जी के बाणगंगा मेन द्वार की ओर, जहां से हमारी यात्रा शुरू होती है। आप कब माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आ रहे हैं, अपने आने की डेट हमें कमेंट में बताना ना भूलें। माता वैष्णो देवी जी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा बना रहे। प्यारे भक्तों, यात्रा से जुड़ी सभी तरह की सारी जानकारी पाने के लिए बस आपको एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। फिर बाद में आप हमें मैसेज करेंगे तो मैसेज में मैं वो सारी बात अच्छे से नहीं बता पाऊंगा जो वीडियो में हम बता सकते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं आपकी 12 किलोमीटर की यात्रा आसान हो जाए तो आज ये 50 मिनट की वीडियो को पूरा देख लीजिए। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा दुनिया की सबसे प्रसिद्ध यात्रा है। ये यात्रा 24 घंटे 365 दिन चलती है। यात्रा कभी भी बंद नहीं होती है। हर साल करोड़ों भक्त माता वैष्णो देवी जी के दरबार में पहुंचते हैं। कहा जाता है माता वैष्णो देवी जी का जिसको बुलावा आता है वही माता रानी जी के दरबार में आ पाता है। बिना माता रानी जी के बुलावे के यहाँ कोई नहीं आ पाता। ऐसे ऐसे भी भक्त देखे गए हैं जो जम्मू पहुंचकर वापिस अपने घर चले जाते हैं। यहाँ तक कि कटरा की पावन धरती पर कदम रखने के बाद भी भक्त वापिस अपने घर चले जाते हैं। मतलब उनको माता रानी जी का बुलावा नहीं आया है। आपको भी अगर माता रानी जी का बुलावा आ गया है तो आप अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। हम पहुंच चुके हैं बाणगंगा मेन द्वार पर। यहाँ पर हमारा सामान और RFID कार्ड चेक होता है। उसके बाद आपकी यात्रा यहाँ से शुरू होती है। बाणगंगा मेन द्वार से माता रानी जी का भवन 12 किलोमीटर की दूरी पर है। ये 12 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई, कठिन यात्रा आप कैसे हंसते हंसते बड़े आसानी से कर लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए दूसरे भक्तों के साथ आप एक परिवार की तरह माता रानी जी के भवन की ओर बढ़ते जाते हैं। आप ये यात्रा पैदल भी कर सकते हैं, घोड़े से कर सकते हैं, पालकी से कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को वॉकर से बिठाकर यात्रा करवा सकते हैं। बैटरी कार से भी आप ये यात्रा कर सकते हैं और हेलीकॉप्टर से भी आप ये यात्रा कर सकते हैं। माता रानी जी के भवन की ओर जाने के लिए 2 रास्ते हैं, पुराने वाला मार्ग और ये नए वाला मार्ग जिसे ताराकोट मार्ग कहते हैं। यहाँ पर है गुलशन कुमार जी का लंगर। ठीक इसके साथ में से जो नीचे सीढ़ियां जा रही है, ये रास्ता आगे चलकर ताराकोट मार्ग में मिल जाता है। ताराकोट मार्ग आगे चलकर इसी पुराने वाले मार्ग में मिल जाता है। मतलब ताराकोट मार्ग पूरा भवन तक नहीं जाता है, आगे चलकर ताराकोट मार्ग भी पुराने वाले मार्ग में मिल जाता है। तो हम चलेंगे पुराने वाले मार्ग से। आपको जैसे यात्रा करनी हो, नए वाले मार्ग से यात्रा करनी है नए वाले से कर सकते हैं। लेकिन नए वाले मार्ग पर आपको कोई खाने पीने की कोई ज्यादा दुकानें नहीं मिलेंगी और ना ही घोड़े वाले वहां से मिलेंगे। आप सिर्फ पैदल यात्रा कर सकते हैं नए वाले मार्ग से। पुराने मार्ग पर आपको घोड़े, पिट्ठू, पालकी, वॉकर सब कुछ मिल जाते हैं। आप यहाँ पर श्राइन बोर्ड के बने प्रीपेड काउंटर से घोड़े बुक करवा सकते हैं। माता रानी जी के बाणगंगा मेन द्वार से माता रानी जी के भवन तक जाने के लिए
घोड़े के लिए आपको पर पर्सन 1250 रुपए देने होते हैं, पालकी के लिए 3150 रुपए, और आप अपने बच्चों को अगर ऐसे वॉकर में बिठाकर यात्रा करवाते हैं तो इसके लिए आपको 540 रुपए देने होते हैं माता रानी जी के भवन तक जाने के लिए। वहीं अगर आप अर्धकुंवारी तक घोड़े पर जाते हैं तो अर्धकुंवारी के लिए आपको 650 रुपए देने होते हैं पर पर्सन। अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो आपको बाणगंगा मेन द्वार से माता रानी जी के भवन तक जाने के लिए एक साइड के लगभग 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। आप बड़े आराम से यात्रा करें, यात्रा करते हुए जल्दबाजी ना करें और यात्रा करते हुए सीढ़ियों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आप सीढ़ियों का प्रयोग करेंगे आपको थकावट हो जाएगी, जिससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है। बोलो जय माता दी। बाणगंगा मेन द्वार से लगभग 20 मिनट चलने के बाद हम पहुंचते हैं बाणगंगा स्नान घाट पर। ऐसी मान्यता है यहाँ पर माता रानी जी ने तीर चलाकर इस बाणगंगा को प्रकट किया था, क्योंकि यहाँ पर हनुमान जी को जब प्यास लगी तो हनुमान जी ने पानी पीने की इच्छा जताई, तो माता रानी जी ने तीर चलाकर इस बाणगंगा को प्रकट किया और बाद में माता रानी जी ने इसमें अपने केश भी धोए, इसीलिए इसे बाणगंगा भी कहा जाता है। जब आप यहाँ पर आएं तो आप बाणगंगा के पवित्र जल में स्नान करें, उसके बाद माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए माता रानी जी के भवन की ओर बढ़ते जाएं। चलिए हम भी माता रानी जी के भवन की ओर बढ़ते हैं। बात करें तो मौसम की, देखिए कटरा में तो मौसम बिल्कुल नॉर्मल है, दिन में धूप निकलती है, लेकिन माता रानी जी के भवन पर रात के समय इतनी ज्यादा ठंड हो जाती है कि आप बिना गर्म कपड़ों के 2 मिनट भी माता रानी जी के भवन पर नहीं रुक सकते हैं। इसीलिए आप आने वाले समय में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आप गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं। बोलो जय माता दी। माता वैष्णो देवी अपने सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। माता रानी जी जल्दी जल्दी आपको ढेर सारी खुशियों के साथ अपने दरबार में बुलाएं। लगभग 40 मिनट चलने के बाद हम पहुंचते हैं श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा का सबसे पहला पड़ाव चरण पादुका मंदिर पर। देखिए यहाँ पर आप सभी भक्तों को माता रानी जी के श्री चरणों के दर्शन होते हैं। अब इस मंदिर की भी एक मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि माता रानी जी ने यहाँ पर खड़े होकर पीछे मुड़कर भैरव बाबा जी को देखा था और तभी यहाँ पर माता वैष्णो देवी जी के श्री चरण विराजमान हो गए। तो आप मंदिर के अंदर जाकर माता रानी जी के श्री चरणों के दर्शन जरूर करें। हमने काफी बार देखा है काफी सारे भक्त मंदिर के बाहर से ही हाथ जोड़कर आगे की ओर चले जाते हैं, तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि बार बार माता रानी जी के दरबार में आप नहीं आ पाते हैं। एक बार जब भी आप माता रानी जी के दरबार में आते हैं तो माता रानी जी की इस यात्रा को आप पूरे अच्छे से करें। जहां जहां पर जो जो मंदिर है उसके बारे में जानें, मंदिर के अंदर जाकर पुजारी जी से बात करें, इस मंदिर की क्या मान्यता है उसके बारे में पूछें। जहां जहां पर माता वैष्णो देवी जी के आपको दर्शन होते हैं, जिन जिन चिन्हों के दर्शन होते हैं, उनको सबको अपनी आंखों से देखें और माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो आप जब भी अगली बार माता रानी जी के दरबार में आए, चरण पादुका मंदिर के अंदर जाकर आप माता वैष्णो देवी जी के श्री चरणों के दर्शन जरूर करें। बोलो जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी का जयकारा लगाते हुए दूसरे भक्तों के साथ चलिए बढ़ते हैं माता वैष्णो देवी जी के दरबार की ओर। दिन हो, रात हो, आंधी हो, तूफान हो, बर्फबारी हो, बारिश हो, कैसा भी मौसम हो, माता वैष्णो देवी जी की ये यात्रा दिन रात चलती रहती है। 24 घंटे 365 दिन आप कभी भी आएं, आप यहाँ पर देखेंगे भक्तों की चहल पहल हमेशा यहाँ पर बनी रहती है। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए आपको यात्रा मार्ग पर ऐसे ऐसे सुंदर नजारे देखने को मिलते हैं जो कि आपकी आंखों में बस जाते हैं। आप अपने आप को कितना भी रोकें, आप इन नज़ारों को मोबाइल में कैद करने से आप खुद को नहीं रोक सकते हैं। काफी सारे भक्त इन नज़ारों को अपने मोबाइल में कैद करते हैं, अपनी इस यात्रा को एक यादगार यात्रा बनाने में हर तरह की वो कोशिश करते हैं, जिससे उनको घर जाने के बाद ये नज़ारे मोबाइल में देखकर ऐसा लगे कि वो आज भी सच में माता रानी जी के दरबार में जा रहे हैं। लगभग 2 घंटे चलने के बाद हम पहुंचते हैं इंद्रप्रस्थ चौक पर। यहाँ से आगे 50 मीटर की दूरी पर है बैटरी कार स्टैंड।
आप जब यहाँ पर पहुँचते हैं, यहाँ से 2 रास्ते माता रानी जी के भवन की ओर जाते हैं। सामने वाला मार्ग अर्धकुंवारी होते हुए जाता है और इसके बिल्कुल सामने जो मार्ग है वो हेमकोटी वाला मार्ग है, जहाँ से आप बैटरी कार ले सकते हैं। अगर आपको अर्धकुंवारी जाकर गर्भजून गुफा के दर्शन करने हैं तो आप इसी मार्ग से होते हुए अर्धकुंवारी चले जाएं। यहाँ से अर्धकुंवारी मात्र 400 मीटर की दूरी पर है। आप अर्धकुंवारी जाकर गर्भजून गुफा का टोकन लेकर अर्धकुंवारी से अलग एक रास्ता जाता है जो आगे चलकर हेमकोटी वाले मार्ग में मिल जाता है। आप उसी रास्ते से होते हुए माता रानी जी के भवन की ओर चले जाएं। तो चलिए हम चलते हैं अर्धकुंवारी की ओर। अगर आपको बैटरी कार की टिकट लेनी है तो आप लेफ्ट वाले मार्ग में, जैसे बोर्ड पर देखिए सामने लिखा है हेमकोटी वाला मार्ग, ये लिखा है हेमकोटी मार्ग। 5.5 किलोमीटर यहाँ से माता रानी जी का भवन है, अर्धकुंवारी से 6.5 किलोमीटर है। आप यहाँ से सामने वाले मार्ग से होते हुए यहाँ से लगभग 50 मीटर की दूरी पर है बैटरी कार स्टैंड। आप बैटरी कार की टिकट लेने के बाद माता रानी जी के भवन पर जा सकते हैं। बैटरी कार के लिए आपको पर पर्सन 354 रुपए देने होते हैं। अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक की है फिर तो आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ऑफलाइन टिकट लेना चाहते हैं तो आपको हो सकता है 1 घंटा या 2 घंटे का इंतजार करना पड़ सकता है। तो आप कोशिश करें जब माता रानी जी के दरबार में आए तो आप ऑनलाइन बैटरी कार की टिकट बुक करके ही आए। बोलो जय माता दी। चलिए चलते हैं अर्धकुंवारी भवन पर। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी भवन पर। अर्धकुंवारी भवन की भी सुंदरता देखने से ही बनती है। यहाँ पर आने के बाद आपको लगेगा आप किसी अलग दुनिया में आ गए हैं। भक्तों की यहाँ पर रौनक सदा बनी रहती है। यहाँ पर माता वैष्णो देवी जी की पवित्र गुफा गर्भजून गुफा के आपको दर्शन होते हैं। ऐसी मान्यता है यहाँ पर माता वैष्णो देवी जी ने एक पवित्र गुफा के अंदर 9 महीने विश्राम किया था। जैसे एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने रहता है, वैसे ही यहाँ पर माता रानी जी ने 9 महीने विश्राम किया था, इसीलिए इसे गर्भजून गुफा भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि गर्भजून गुफा के दर्शन सिर्फ जीवन में एक ही बार करने चाहिए। आप अगर पहले गर्भजून गुफा के दर्शन कर चुके हैं तो आप दोबारा गर्भजून गुफा के दर्शन ना करें। अर्धकुंवारी भवन से गर्भजून गुफा का टोकन लेने के बाद आपको इसी मार्ग से, जो सामने अभी आपने मार्ग देखा, इसी मार्ग से होते हुए आपको आगे माता रानी जी के भवन की ओर जाना है। क्योंकि आप इसी मार्ग से माता रानी जी के भवन की ओर जाएंगे तो आपको माता रानी जी का भवन यहाँ से 5.5 किलोमीटर पड़ेगा। यहाँ पर गर्भजून गुफा के दर्शन करने के लिए हर समय 10-10, 12-12 घंटे की वेटिंग रहती है। अभी की बात करें, आज की बात करें 18 जनवरी 2024, तो अभी लगभग 10 घंटे की वेटिंग चल रही है। यहाँ पर है गर्भजून गुफा पर्ची काउंटर। आप यहाँ पर गर्भजून पर्ची काउंटर पर आकर गर्भजून गुफा का टोकन ले सकते हैं। आप जितने भी मेंबर माता रानी जी के दर्शन करने आए हैं उनमें से कोई भी एक आदमी यहाँ पर आकर गर्भजून गुफा का टोकन ले सकता है। टोकन लेने के बाद आप माता वैष्णो देवी जी के भवन पर चले जाएं। जब आप माता रानी जी के दर्शन करने के बाद भैरव घाटी जाएंगे, भैरव घाटी जाने के बाद भैरव बाबा जी के दर्शन करने के बाद जब आप वापसी में अर्धकुंवारी आएंगे तब तक आपका टोकन नंबर आ जाएगा और आप गर्भजून गुफा के दर्शन कर पाएंगे। बोलो जय माता दी। अगर वापसी में आते हुए आपका गर्भजून गुफा का टोकन नंबर निकल भी गया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको गर्भजून गुफा के दर्शन करवाए जाएंगे। हेमकोटी वाले मार्ग से होते हुए अर्धकुंवारी से जब हम हेमकोटी वाले मार्ग पर आते हैं तो लगभग 1 घंटा चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं हेमकोटी। हेमकोटी पर पहुंचने के बाद आपको यहां पर मिलता है डोसा पॉइंट। आप डोसा पॉइंट पर डोसा भी खा सकते हैं। यहां पर श्राइन बोर्ड की तरफ से भोजनालय भी बनाया गया है। आप यहां पर भोजनालय में राजमा चावल, कड़ी चावल, दाल चावल, जो कुछ भी आप यहां पर खाना चाहें आप यहां पर खा सकते हैं। काफ़ी सारे भक्त यहां पर डोसा पॉइंट पर आकर डोसा जरूर खाते हैं। अगर आपने भी यहां पर आकर डोसा खाया है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए
हम भी यहाँ पर थोड़ा कुछ चाय वगैरह पी लेते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं माता रानी जी के भवन की ओर। यहाँ पर कैश काउंटर पर आप पैसे जमा करवाकर अपना खाने का टोकन ले सकते हैं और यहाँ सामने बैठकर आप यहाँ पर खा सकते हैं। आप सभी भक्तों से अनुरोध है, आप माता वैष्णो देवी जी की यात्रा मार्ग पर या माता रानी जी के भवन पर जहाँ कहीं भी कुछ बैठकर खाते हैं तो आप खाने के बाद अपनी जूठन या जो भी कुछ आपका बच जाता है उसको डस्टबिन में जरूर डालें, इधर उधर ना फेंकें, टेबल पर छोड़कर ना जाएं। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। देखिए, हम आप सभी भक्तों को वो हर तरह की जानकारी देने की कोशिश करते हैं जिससे आपको यात्रा करने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना आए, क्योंकि आप पहले तो ट्रेन में सफर करके कटरा पहुंचते हैं, उसके बाद 12 किलोमीटर की ये पैदल यात्रा करते हैं, तो आप पहले ही बहुत थके हुए होते हैं। इसीलिए हम नहीं चाहते कि आपको यात्रा करने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आए। आप सभी भक्तों से अनुरोध है, अगर आप चाहते हैं आपकी ये 12 किलोमीटर की यात्रा काफ़ी आसान हो जाए, आपको माता रानी जी की यात्रा करने में, माता रानी जी के दर्शन करने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना आए, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारे भक्तों, अगर आपको हमारी वीडियो से थोड़ी सी भी मदद मिलती है, आपको अगर लगता है हम सही जानकारी आपको दे रहे हैं और हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो आप वीडियो के नीचे दिए हुए सुपर थैंक्स के बटन का यूज कर सकते हैं। आप सुपर थैंक्स के बटन को दबाकर सुपर थैंक्स का यूज कर सकते हैं। माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आप कब आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं बात करें तो माता रानी जी के भवन पर जैसे जैसे आप भवन की ओर बढ़ते जाते हैं, आपको एहसास होने लगता है कि माता रानी जी के दरबार में ठंड बढ़ने लगी है, क्योंकि रात के समय माता रानी जी के दरबार में काफी ज्यादा ठंड हो जाती है। वहीं दिन की बात करें, दिन में माता रानी जी के दरबार में काफी प्यारी धूप निकलती है। दिन में कोई ज्यादा सर्दी नहीं है, लेकिन धूप निकलती है, ठंडी हवा चलती है। वहीं रात के समय माता वैष्णो देवी जी के दरबार में काफी ज्यादा ठंड हो जाती है, इसीलिए आप गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं। अगर आपको माता वैष्णो देवी जी की यात्रा को लेकर कोई भी सवाल हमसे पूछना है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके सभी सवालों का जवाब जरूर दिया जाएगा। उससे पहले हम आपसे एक अनुरोध करना चाहते हैं कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि हम देखिए 50 मिनट की वीडियो बना रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आपके सारे सवालों का जवाब एक ही वीडियो में दे दें। हमारी तरफ से वीडियो में हर वो बात बताई जाती है जो आप पूछना चाहते हैं। फिर भी अगर कोई बात हम बताना भूल गए हैं तो आप उसके लिए हमें मैसेज कर सकते हैं। बोलो जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर कहीं कहीं पर आपने लिखा हुआ देखा होगा कि यहाँ पर ना बैठें, पत्थर गिरने वाले हैं, तो आप ऐसी जगह पर ना बैठें, वहां से जल्दी जल्दी आगे की ओर बढ़ जाएं, क्योंकि अगर पत्थर गिर जाएंगे तो आपको चोट लग सकती है। माता रानी जी के भवन पर जैसे ही आप पहुंचते हैं, सबसे पहले आपको इसी पार्वती भवन के दर्शन होते हैं। जैसे ही आप भवन पर पहुंचे, आपको सारा काम छोड़कर इसी पार्वती भवन में आना है और यहाँ पर इसी लाइन में लगकर आपको अपना लॉकर ले लेना है। यहाँ से आपको डिजिटल लॉकर की सुविधा मिलती है। लॉकर लेने के बाद आप लॉकर में अपना सारा सामान जमा करने के बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। सबसे अच्छी बात जो आपको नहीं पता होगी, इसी पार्वती भवन के 3rd फ्लोर पर है जेंट्स वॉशरूम और 2nd फ्लोर पर है लेडीज वॉशरूम, जिसमें आपको श्राइन बोर्ड की तरफ से 24 घंटे गर्म पानी की सुविधा दी जाती है। आप यहां पर आकर स्नान कर सकते हैं। 3rd फ्लोर पर जेंट्स वॉशरूम, 2nd फ्लोर पर लेडीज वॉशरूम। आप यहां पर आएं और 24 घंटे आपको यहां पर गर्म पानी मिल जाता है स्नान करने के लिए। माता रानी जी के भवन पर हम पहुंच चुके हैं। सामने माता वैष्णो देवी जी का पवित्र पावन भवन है। आपकी यात्रा यहां पर आकर सफल होती है। इसके बाद आपको भैरव घाटी जाना होता है। भैरव घाटी जाकर आपको भैरव बाबा जी के दर्शन करने होते हैं। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा आप घर बैठे कर रहे हैं। यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माता रानी जी के दरबार में आप पहुंच चुके हैं। माता रानी जी के दरबार में पहुंचने के बाद आप अपना सारा सामान
जैसे मोबाइल, बेल्ट, चमड़ा, ईयरफोन, घड़ी, डिजिटल घड़ी, पेन, पेंसिल, जूते, चप्पल, सब कुछ लॉकर में जमा करने के बाद ही माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में लगें। आज है 18 जनवरी 2024। आपको बता दें, माता रानी जी की पवित्र प्राचीन गुफा खुली हुई है। अगर आप प्राचीन गुफा से दर्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, देखिए प्राचीन गुफा से सभी को दर्शन नहीं होते हैं। माता रानी जी जिसको चाहती हैं उसी को अपनी प्राचीन गुफा से दर्शन देती है। प्राचीन गुफा के खुलने का और बंद होने का कोई भी फिक्स टाइम नहीं होता है। मेरी बात को ध्यान से सुने, प्राचीन गुफा के खुलने का और बंद होने का कोई भी फिक्स टाइम नहीं है। प्राचीन गुफा तब खुलती है जब माता रानी जी के दरबार में दर्शन करने की भीड़ कम होती है। प्राचीन गुफा को तभी अचानक से बंद कर दिया जाता है जब माता रानी जी के दरबार में भक्तों की भीड़ ज्यादा हो जाती है। हो सकता है आप लाइन में लगे हुए हैं तो आपको प्राचीन गुफा के दर्शन हो जाएं। हो सकता है कि आपका नंबर आने ही वाला था तभी प्राचीन गुफा बंद हो गई। तो इसके बारे में कोई भी नहीं बता सकता किसको माता रानी जी के दर्शन प्राचीन गुफा से होंगे या किसको नहीं, क्योंकि प्राचीन गुफा कब खुलेगी कब बंद होगी कोई भी जानकारी किसी के पास नहीं होती है। बस आप माता रानी जी के दरबार में आए, हो सकता है आपको प्राचीन गुफा के दर्शन हो जाएं। फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं, आप रात को 11 बजे के बाद अगर लाइन में लगते हैं तो आपको प्राचीन गुफा से दर्शन हो सकते हैं, क्योंकि रात के समय माता रानी जी के दरबार में भीड़ थोड़ी कम होती है। इसीलिए आप कोशिश करें रात को 11 बजे के बाद माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में लगें, या आप दिन में 12 बजे के बाद दर्शन करने की लाइन में लगें। 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक भी माता रानी जी की प्राचीन गुफा खुलने की उम्मीद रहती है। अगर आप शनिवार या रविवार को माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो इन 2 दिनों में काफी ज्यादा भीड़ होने की वजह से कभी कभी इन 2 दिनों में गुफा को नहीं खोला जाता है। तो आप कोशिश करें वीकडे में माता रानी जी के दरबार में आए और 15 फरवरी से पहले पहले माता रानी जी के दरबार में आए, क्योंकि 15 फरवरी तक गुफा अभी खुली है। अगर आने वाले 15 फरवरी के बाद भक्तों की भीड़ कम रहती है तो भीड़ कम होने की वजह से हो सकता है गुफा आगे भी कुछ दिन और खुली रहे। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। सामने है राम मंदिर, इसी राम मंदिर के दर्शन आप करते हैं जब आप माता रानी जी के दर्शन करके बाहर की ओर आते हैं। बोलो जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी के दरबार में हर किसी का सपना होता है यहाँ पर आने का, लेकिन जैसा कि आपको पता है माता रानी जी के दरबार में वही आ पाता है जिसको माता रानी जी स्वयं बुलावा भेजकर बुलाती है। अगर आपको भी माता रानी जी का बुलावा आ गया है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। माता वैष्णो देवी आपकी सभी मनोकामना पूरी करे। सामने है नारियल प्रांगण, इसी नारियल प्रांगण के अंदर से होकर आप आगे चलकर माता रानी जी की पवित्र गुफा में प्रवेश करते हैं। माता रानी जी के बड़े ही सुंदर रूप के दर्शन घर बैठे आप अभी कर रहे हैं। कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। अगर आपको माता रानी जी का 2024 का कैलेंडर, डायरी, माता रानी जी का पंचमेवे का प्रसाद, माता रानी जी की साड़ी, चुनरी, लहंगा, अगर आपको गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन लेने हैं, आपको सब कुछ यहाँ से इसी प्रसाद की शॉप से मिल जाता है। आप माता रानी जी के भवन पर बने इस प्रसाद की शॉप से यहाँ से ले सकते हैं। देख सकते हैं अभी की बात करें, अभी गुफा खुली हुई है इसीलिए लाइन रुकी है, क्योंकि जब गुफा खुलती है तो लाइन रुक जाती है, क्योंकि 100 का ग्रुप, 100 भक्तों का ग्रुप आगे भेजा जाता है प्राचीन गुफा के दर्शन करने के लिए। एक साथ सभी भक्त नहीं जाते हैं, 100 भक्तों का ग्रुप आगे एक बार में भेजा जाता है। जब वो भक्त दर्शन कर लेते हैं फिर से 100 भक्तों को आगे भेजा जाता है दर्शन करने के लिए। अब किसको दर्शन होंगे किसको नहीं होंगे ये तो माता रानी ही जाने। माता वैष्णो देवी आपकी मनोकामना पूरी करे। अब बात करते हैं माता रानी जी के दरबार में स्नोफॉल कब होगी। देखिए माता रानी जी के दरबार में स्नोफॉल तभी होगी जब माता रानी जी चाहेंगी। अभी की बात करें, अभी किसी भी तरह की कोई भी स्नोफॉल होने की उम्मीद माता रानी जी के दरबार में नहीं है। दिन का ये नजारा आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, कितनी प्यारी धूप निकल रही है। लेकिन अगले कुछ दिनों में हो सकता है अगर बारिश हो जाए तो बारिश होने के बाद कभी भी माता रानी जी के दरबार में स्नोफॉल हो सकती है। जैसे ही माता रानी जी के दरबार में स्नोफॉल होगी हम वो सुंदर नजारा आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे।
आप रात के समय माता रानी जी के दरबार में रुकना चाहते हैं तो इसी दुर्गा भवन के अंदर फ्री धर्मशाला आप सभी भक्तों के लिए बनाई गई है। आप शाम को 7 बजे के बाद आकर इसी दुर्गा भवन के अंदर फ्री धर्मशाला लेकर रुक सकते हैं। फ्री धर्मशाला में किसी भी तरह की कोई बुकिंग करवाने की जरूरत नहीं है। आप 7 बजे के बाद आए, धर्मशाला खुल जाती है। देखिए हमारे साथ है माता रानी जी के लाडले भक्त जो कि हरियाणा यमुनानगर से आए हैं और इन्होंने 2 बार ट्राई किया कि इनको माता रानी जी के प्राचीन गुफा से दर्शन हो पाए, लेकिन इनको आज माता रानी जी ने प्राचीन गुफा से दर्शन नहीं देने थे तो इनको प्राचीन गुफा से दर्शन नहीं हो पाए। लेकिन इन्होंने यहाँ पर आकर 3D रूप में माता रानी जी के पवित्र गुफा के दर्शन किए। यहाँ पर श्राइन बोर्ड की तरफ से एक नई पहल शुरू की गई है। यहाँ पर आप सभी को 3D रूप में माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करवाए जाते हैं। मात्र 101 रुपये में आप यहाँ पर आकर एक बार अपने परिवार के साथ माता रानी जी की प्राचीन गुफा के ये 3D रूप में दर्शन जरूर करें। आप एक बार ये दर्शन कर लेंगे तो आपको सच में ऐसा एहसास होगा कि आप सच में अपने पैरों से चलकर माता रानी जी की पवित्र गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। तो आप एक बार यहाँ पर आकर दर्शन जरूर करें। और हमारे साथ माता रानी जी के लाडले भक्त जिन्होंने अभी अभी इसी 3D रूप से माता रानी जी के दर्शन किए, तो आप भक्तों को बताओ जो यहाँ पर आते हैं और ये दर्शन नहीं करते हैं तो उनको आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि आपको कैसा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद मिला। मैं कहता हूँ आप जरूर आओ, जरूर यहाँ पे आके आपको दर्शन नहीं होता तो यहाँ दर्शन करो। ऐसा लगता है कि आप स्वयं वहीं पे मतलब खुद जा रहे हो। तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप किसी मतलब वीडियो में या किसी वीडियो में या आप किसी मतलब नकली में देख रहे हो। ऐसा लगेगा आप स्वयं खुद अपने पैरों से चलकर जा रहे हैं। आपको पहले यहाँ पे गणेश जी के दर्शन हो जाएंगे, सिंह पंजे के दर्शन होंगे, हनुमान जी के दर्शन हो जाएंगे, बाणगंगा जी के दर्शन हो जाएंगे, फिर आगे आगे शेषनाग जी के दर्शन होंगे और ऐसे पवित्र शंकर भगवान जी के होंगे और पवित्र पिंडी स्वरूप माँ वैष्णो जी के दर्शन होंगे। तो मैं कहता हूँ जरूर आप यहाँ पे आएँ और दर्शन करें। जय माता दी, जय करा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। जय माता दी। दुर्गा भवन के सामने है ये गेट नंबर 5। आप इस गेट नंबर 5 से भी दर्शन करने जा सकते हैं। ध्यान रहे जब आप दर्शन करने की लाइन में लगे तो आप अपना सारा सामान जमा करवाने के बाद ही दर्शन करने की लाइन में लगें, वरना आपको दर्शन करने की लाइन से बाहर निकाल दिया जाएगा। बोलो जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी के भवन पर जो मैंने आपको बताया ये दुर्गा भवन है। इस दुर्गा भवन के अंदर नीचे 2 फ्लोर पर फ्री धर्मशाला आप सभी भक्तों के लिए बनाई गई है। फ्री धर्मशाला में रुकने के लिए ना तो आपको किसी भी तरह की कोई बुकिंग करवानी है, ना ही आपको कोई भी पैसा देना है। बस आपको ध्यान रखना है 7 बजने का। जैसे ही 7 बजेंगे दुर्गा भवन की फ्री धर्मशाला को आप सभी भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। सामने ऊपर आप देख सकते हैं पूरा जो ये ट्रैक है स्काई वॉक का, ये पूरा भरा हुआ है। हर किसी को इंतजार है कब हमारी बारी आएगी, कब हमें प्राचीन गुफा से माता रानी जी के दर्शन होंगे, क्योंकि अभी प्राचीन गुफा खुली हुई है, इसीलिए भक्त अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आपको भी अगर माता रानी जी का बुलावा आ गया है और आप भी चाहते हैं आपको भी प्राचीन गुफा से माता रानी जी के दर्शन हो, तो आप जल्दी जल्दी माता रानी जी के दरबार में आइए। आपको देखिए बताना चाहते हैं ये दुर्गा भवन के अंदर की धर्मशाला है। बड़ी सुंदर धर्मशाला आप सभी भक्तों के लिए यहाँ पर बनाई गई है। यहाँ पर आपको नीचे ऐसे वुडन फ्लोर दिए गए हैं, साथ में आपको लॉकर भी मिलते हैं। लॉकर के लिए ताला आपको अपना घर से लाना होता है। बड़े सुंदर धर्मशाला आप सभी भक्तों के लिए श्राइन बोर्ड की तरफ से बनाई गई है। यहाँ पर आप सभी भक्तों के लिए मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी बनाए गए हैं। आप यहाँ पर धर्मशाला में आकर रुक सकते हैं। साथ में आपको फ्री कंबल भी दिए जाते हैं। कंबल के लिए आपको 100 रुपये सिक्योरिटी जमा करवानी होती है। पर कंबल 100 रुपये आपको जमा करवाने होते हैं, जो कि बाद में आपको वापस दे दिए जाते हैं। प्यारे भक्तों, आप सभी भक्तों से अनुरोध है माता रानी जी के भवन पर या कहीं पर भी धर्मशाला में आप अगर रुकते हैं, आप साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। खाने पीने की चीजें इधर उधर ना फेंकें। माता रानी जी के पवित्र पावन दरबार की पवित्रता को बनाए रखें और अपने सामान का स्वयं ध्यान रखें। किसी भी अनजान व्यक्ति के भरोसे अपना सामान छोड़कर ना जाएं। आप रात को रुकने के लिए जितने चाहे कंबल यहाँ से ले सकते हैं। बस आपको पर कंबल 100 रुपये जमा करवाने होते हैं। अगर आप 10 कंबल लेना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपये जमा करवाने होंगे। जब आप अपने कंबल वापस करेंगे आपको आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। माता वैष्णो देवी जी
आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। देखिए, श्राइन बोर्ड माता रानी जी के भक्तों के लिए हर वो जरूरी प्रयास करता रहता है जिससे माता रानी जी के भक्तों को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना आए। इसके लिए हमारा भी फर्ज बनता है कि हम श्राइन बोर्ड के सभी कर्मचारियों का सहयोग करें। रात के समय देख सकते हैं माता रानी जी के दरबार में कितनी ज्यादा ठंड है। भक्त यहाँ पर कोयले की अंगीठी में बैठकर हाथ सेक रहे हैं। इसीलिए बार बार हम आपसे कह रहे हैं, आप गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं, क्योंकि दिन में तो मौसम थोड़ा सा नॉर्मल है, कोई ज्यादा ठंड नहीं है। हालांकि दिन में भी थोड़ी ठंडी हवाएं चलती हैं, लेकिन रात के समय काफी ज्यादा ठंड हो जाती है। और आप चाहते हैं कि आपको दर्शन करने में ज्यादा इंतजार ना करना पड़े, तो आप जब आरती होती है, आरती सुबह 6:20 पर और शाम को भी 6:20 पर होती है। आरती लगभग 2 घंटे तक होती है। जब आरती होती है तो या तो आप उससे पहले दर्शन कर लें या फिर आप उसके 2 घंटे बाद दर्शन करें, क्योंकि जब आरती होती है दर्शन करने की लाइन को बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से दर्शन करने की लाइन इतनी ज्यादा लंबी हो जाती है कि भक्तों की लाइन पीछे भैरव घाटी वाले मार्ग तक चली जाती है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, पीछे दूर भैरव घाटी वाले मार्ग तक भक्तों की लाइन चली गई है, क्योंकि अभी रात का समय है, माता रानी जी की आरती हो रही है। जब आरती होती है तो दर्शन करने की लाइन को बंद कर दिया जाता है। मतलब आप 5 बजे से पहले दर्शन कर ले। अगर आप 5 बजे से पहले दर्शन नहीं कर पाते हैं तो फिर आप आरती खत्म होने के बाद लगभग 2 घंटे बाद दर्शन करने की लाइन में लगे, जिससे आपको दर्शन करने में कोई ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और आपको बड़े खुले दर्शन माता रानी जी के हो पाएंगे। देखिए, मैंने पहले आपको बताया कि पार्वती भवन में आपको लॉकर मिल जाता है। अगर आपको वहां पर लॉकर लेने में परेशानी आती है तो माता रानी जी के भवन से जो भैरव घाटी वाला मार्ग है, उसी मार्ग पर थोड़ा सा आप आगे चलेंगे, यहाँ पर डोमिनोज पिज्जा है, ठीक इसके सामने है लॉकर नंबर 6। मनोकामना भवन की छत के ऊपर है लॉकर नंबर 6। आप यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर भी आपको लॉकर की सुविधा मिल जाती है। सामने ही देख सकते हैं, यहाँ पर ये है डोमिनोज पिज्जा। आप बिल्कुल इसके सामने आते हैं तो यहाँ पर आपको लॉकर की सुविधा श्राइन बोर्ड की तरफ से दी जाती है। जैसे आपको पहले लॉकर मिलते थे गेट नंबर 3 के सामने नीचे जब आप बेसमेंट में जाते थे, वैसे ही यहाँ पर लॉकर है। आप यहाँ पर लॉकर लेने के बाद, लॉकर में अपना सारा सामान जमा करने के बाद आप माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। ध्यान रहे, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, दर्शन करते समय आपके पास कोई भी सामान नहीं होना चाहिए, बस आपके पास पैसे और प्रसाद होने चाहिए। उसके सिवा आपके पास किसी भी तरह का कोई भी सामान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास कोई भी ऐसा सामान पाया गया तो आपको दर्शन करने की लाइन से बाहर निकाल दिया जाएगा। देखिए, यहाँ पर भी माता रानी जी के भक्तों की कितनी ज्यादा भीड़ है लॉकर लेने के लिए। इसीलिए आपको लॉकर लेने में ज्यादा इंतजार ना करना पड़े। जैसे ही आप भवन पर पहुंचे, सबसे पहले आप यहाँ पर आकर अपना लॉकर ले लें। लॉकर लेने के बाद ही आप माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपने अपना सामान नहीं जमा करवाया होगा तो आप दर्शन करने की लाइन में नहीं लग सकते हैं। ऐसे लॉकर यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, साथ में आपको ताला और चाबी भी मिल जाता है। आप लॉकर लेने के बाद सामान यहाँ पर जमा करवा सकते हैं। भक्तों से अनुरोध है, जब आप माता रानी जी के दर्शन कर लेते हैं, माता रानी जी के दर्शन करने के बाद आप जितना जल्दी हो अपना लॉकर से सामान लेने के बाद वापस कटरा की ओर प्रस्थान करें। आप भवन पर रुकने की कोशिश ना करें। अगर आपका कोई रूम बुक है या आपने डोरमेट्री लिया हुआ है तो आप भवन पर रुक सकते हैं। अगर आपकी कोई बुकिंग नहीं है तो आप माता रानी जी के दर्शन करने के बाद भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन करने के बाद कटरा की ओर प्रस्थान करें, क्योंकि जब आप लॉकर खाली करेंगे तभी दूसरे भक्तों को लॉकर मिल पाएगा। तो इसीलिए आप कोशिश करें माता रानी जी के दर्शन करने के बाद जितना जल्दी हो सके लॉकर से अपना सामान लेने के बाद कटरा की ओर प्रस्थान करें। बोलो जय माता दी। आप कब माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आ रहे हैं, अपने आने की डेट हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो द्वारा दी गई जानकारी से थोड़ी सी भी मदद मिलती है तो आप वीडियो के नीचे दिए हुए सुपर थैंक्स बटन का यूज कर सकते हैं। माता वैष्णो देवी जी के दरबार में दिन हो रात हो भक्तों की रौनक बनी रहती है। अभी देखिए रात के 11 बजे का समय है और माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने की भीड़ आप देख सकते हैं। भक्तों की रौनक माता रानी जी के दरबार में देख सकते हैं।
आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर आप प्राचीन गुफा से दर्शन करना चाहते हैं तो आप रात को 11 बजे के बाद लाइन में लगें। अगर आप माता रानी जी की पवित्र पावन अटका आरती में बैठना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो आपको बता दें, आप सभी भक्तों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब श्राइन बोर्ड की तरफ से ऐसा किया गया है कि हर रोज सुबह और शाम को कुछ भक्तों को पवित्र पावन अटका आरती में बैठने का मौका दिया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री में, जहां पर अटका आरती होती है, जहां पर पंडित जी शास्त्री जी बैठकर आरती करते हैं, जो श्रद्धा MH1 पर लाइव आती है। अब आपको भी अटका आरती में बैठने का मौका मिल सकता है। आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, आगे मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप भी अटका आरती में बैठ सकते हैं। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। देखिए, दुर्गा भवन के ये ऊपर का प्रांगण है। इसी दुर्गा भवन के ऊपर वाले प्रांगण पर जो रिसेप्शन है, आप रिसेप्शन से अपने हेलीकॉप्टर की टिकट भी ले सकते हैं और अटका आरती की टिकट भी यहाँ से ले सकते हैं। वहीं अगर आप फ्री अटका आरती में बैठना चाहते हैं, उसके लिए भी चलिए हम आपको बताते हैं कैसे आपको क्या करना है जिससे आप अटका आरती में बैठ पाएंगे। अगर आप ग्रुप टोकन लेना चाहते हैं अटका आरती का, जिसमें आपको माता रानी जी के भवन पर डोरमेट्री की सुविधा भी दी जाती है, तो आप ग्रुप टोकन माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट www.maavaishnodevi.org पर जाकर बुक कर सकते हैं। 4 मेंबर के लिए अटका आरती का टोकन 5100 रुपए का बुक होता है, जिसमें आपके साथ 2 छोटे बच्चे भी बैठ सकते हैं और साथ में आपको माता वैष्णो देवी जी के भवन पर रुकने के लिए डोरमेट्री भी दिया जाता है। तो आप ऑनलाइन में अटका आरती का टोकन बुक कर सकते हैं। माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप रूम, डोरमेट्री, अटका आरती का टोकन, हेलीकॉप्टर की टिकट, बैटरी कार्ड सब कुछ बुक कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको 2 महीने पहले एडवांस बुकिंग करवानी होती है। माता रानी जी का पवित्र पावन भवन, रात के समय का बड़ा ही सुंदर नजारा आप सभी भक्तों के लिए। देखिए, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि दर्शन करने से पहले ये सारा सामान लॉकर में जमा करवाएं, वरना आपको लाइन से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो आप दर्शन करने की लाइन में लगने से पहले एक बार अच्छे से चेक कर लें कि आपने अपना सारा सामान जमा करवा दिया है। कभी कभी कुछ भक्तों के पास हमने देखा है गलती से बेल्ट आ जाती है या उनकी वॉच हाथ पे बंधी होती है, तो बाद में उनको लाइन से बाहर निकाल दिया जाता है। देखिए, यहाँ पर है स्काई वॉक की एंट्री। आपको क्या करना है, आरती शुरू होने से पहले सुबह 5 बजे आकर यहाँ पर खड़े हो जाना है। 5:20 पर इस लाइन को बंद कर दिया जाता है। जैसे ही लाइन बंद होगी तो जो पहले 100 भक्त होंगे उनको फ्री अटका आरती में बिठाया जाएगा। तो आप सुबह या शाम को 5 बजे लाइन में लगकर खड़े हो जाएं, आगे ना जाएं, स्काई वॉक से पहले खड़े हो जाएं। जैसे ही लाइन बंद होगी, जो पहले 100 भक्त होंगे उनको अटका आरती में बैठने का मौका दिया जाएगा। आप माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी जाने के लिए रोपवे का यूज कर सकते हैं। रोपवे के लिए आपको पर पर्सन 100 रुपए देने होते हैं। अब आप रोपवे की टिकट घर बैठे ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अभी आप सिर्फ जनवरी महीने के लिए रोपवे की टिकट बुक कर पाएंगे। लेकिन आपको फरवरी महीने के लिए रोपवे की टिकट बुक करनी है तो उसके लिए आपको 1 फरवरी का इंतजार करना होगा, क्योंकि फरवरी महीने की बुकिंग 1 फरवरी से शुरू होगी। प्यारे भक्तों, आप अगर माता वैष्णो देवी जी की यात्रा को लेकर कोई भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम आपके सभी सवालों का जवाब जरूर देंगे। आप सभी भक्त जब भी माता रानी जी के दरबार में आए, आप मुझे अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं और भवन पर पहुंचने के बाद एक बार हमें मैसेज जरूर करें। हो सकता है हम भवन पर हुए तो हम आपसे मुलाकात जरूर करेंगे। हमें आपसे मिलकर काफी अच्छा लगेगा। तो आप अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। मैं उम्मीद करता हूं आज की वीडियो के माध्यम से मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको काफी ज्यादा मदद मिली होगी। मैंने जितना सोचा सारी जानकारी इस वीडियो में देने की कोशिश की। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और आपको लगता है कि हमने सही जानकारी आपको दी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। जय माता दी। माता रानी जी के सभी लाडले भक्तों को जय माता दी। मैं हूं अभी माता रानी जी के दुर्गा भवन में और दुर्गा भवन में हमारे को अभी मिले हैं
हमारे यात्रा लाइव यूट्यूब फैमिली के मेंबर जो कि लखनऊ से माता रानी जी के दर्शन करने पहुंचे हैं। अभी माता रानी जी के दर्शन करने ये जा रहे हैं। माता रानी ने इनको बुलावा भेज अपने दरबार में बुलाया है। माता रानी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। जो भी मनोकामना लेकर आप माता रानी जी के दरबार में पहुंचे हैं, श्री माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की झोलियां खुशियों से भरे। जल्दी जल्दी आप सभी को फिर से अपने दरबार में बुलाए। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय कारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय, जय माता दी।